हैप्पी बर्थडे टू मी, हैप्पी बर्थडे टू मी। जी हाँ, नमस्कार, सुस्वागतम, वेलकम, अभिनंदन। पहले आपके घर के बड़े बुजुर्गों को मेरा चरण स्पर्श नमस्कार। आज आशीर्वाद दीजिए क्योंकि मैं बात करने जा रही हूँ 30 मई की वीडियो की और आज मेरा जन्मदिन है। और मज़े की बात बता दूं कि आप में से बहुत सारे लोग डरते हैं कि ओए होए अमावस पर पैदा होने से पता नहीं क्या होता है। ऐसा 10-15 साल बाद होता है। मेरा जन्म अमावस पर हुआ था और मज़े की बात है कि इस बार 30 मई को सोमावती अमावस है, मतलब तिथि से भी मेरा जन्मदिन आज ही है और वैसे भी मेरा जन्मदिन आज ही है। तो थैंक यू सो मच फॉर योर लव एंड लॉट ऑफ विशेस। आपका दिल से बहुत बहुत धन्यवाद और शुक्रिया। आज मैं आपको सोमावती अमावस्या के व्रत के बारे में, पूजा के बारे में, विधि के बारे में सब कुछ बताऊंगी और 5 मिनट स्टोरी पर आपको सोमावती अमावस्या की कहानी भी बताऊंगी। तो जुड़े रहिए मेरे साथ मेरे इस वीडियो में और वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा। और जैसा कि ये वीडियो शायद आपको 29 को ही मिल जाएगी क्योंकि अकॉर्डिंग ऑफ यू आपके साथ वीडियो में 1 दिन 2 दिन पहले शेयर करती हूँ और 30 तारीख को तो हो ही नहीं सकता कि मैं आपके साथ लाइव जुड़कर आपका आशीर्वाद ना लूँ, तो वो मैं आपके साथ ज़रूर लूँगी। सबसे पहले थैंक यू सो मच फॉर अ ब्यूटीफुल चुन्नी। ये आप में से ही किसी ने मुझे भेजी है, मुझे देकर गए हैं और आप ही की दिए हुए कपड़े चुन्नियाँ मैं पहनती हूँ। और मुझे आपसे एक बात कहूँ, अगर मैं आपसे कहूँ कि मुझे आप कोई गिफ्ट देना चाहें तो जैसे आप मेरे पास आते हो तो मेरे लिए दुनिया का सबसे बेहतरीन गिफ्ट है चुन्नियाँ। मुझे सिर्फ चुन्नी गिफ्ट किया कीजिए और कुछ गिफ्ट मत किया कीजिए। मुझे चूड़ियाँ गिफ्ट किया कीजिए क्योंकि वो सुहाग की निशानी है, जो कि जब भी हमारे यहाँ अमावस पर पूजा होती है सावन पर, तो आपके यहाँ से इतनी चूड़ियाँ आती है कि मैंने आपसे कहा ना अगले 3-4 साल तक के लिए मेरे को चूड़ियाँ लेने की ज़रूरत नहीं है। अगर मैं आपको बताऊं तो मुझे कमरा बनाना पड़ा चूड़ियों के लिए अपने घर में। बालकनी को मैंने कमरा बना दिया, उसके अंदर सिर्फ चूड़ियाँ ही चूड़ियाँ हैं। मुझे शौक भी है और आप लोगों ने बहुत चूड़ियाँ भेजी भी, इसके लिए दिल से धन्यवाद। लेकिन आप में से बहुत सारे लोग जब तोहफे लेकर आते हैं तो मेरे लिए माता रानी और हनुमान जी और गणेश जी ऐसे तोहफे लेकर आते हैं। बहुत अच्छी बात है। देखिए, मेरे घर लेकर आ रहे हैं कोई बात नहीं है क्योंकि मैं केयर करती हूँ, मैं पूजा करती हूँ। आपने मुझे राधा कृष्ण दिया, आपने मुझे कृष्ण जी दिए, आपने मुझे गुरुद्वारे का ये बहुत प्यारा सा तोहफा दिया, दिल से इसके लिए धन्यवाद। ये तो मेरे दिल में उतर गया है। जब भी इसे देखती हूँ तो मुझे बड़ी पॉजिटिव एनर्जीज आती हैं, इसके लिए शुक्रिया। लेकिन आपको यकीनन बताऊँ, मेरे साथ दे रहे हैं कोई बात नहीं, लेकिन नॉर्मली क्या आप ये बात जानते हैं कि हमें कभी किसी को तोहफे में भगवान की मूर्तियां, तस्वीरें गिफ्ट नहीं करनी चाहिए। अगर आपको नहीं पता तो मैं आपको ये क्लियर कर दूं, क्योंकि ऐसा शख्स जब उनकी तरफ पैर कर कर सोएगा तो पाप उसे नहीं आपको चढ़ेगा। अगर वो उस पर झूठे बर्तन रखेगा, उनकी पूजा नहीं करेगा, उन मूर्तियों को कभी नहलाएगा नहीं, उन मूर्तियों के कभी कपड़े नहीं बदलेगा, उनका सही सम्मान नहीं करेगा, उसे आपने तोहफे में दी, उसने किसी और को दे दी, तो भगवान के विग्रह को किसी को तोहफे में देना ये गलत है। तो ऐसे तोहफे बिना जाने सोचे किसी को देकर आप अपनी किस्मत खराब नहीं करिए। फिर आप एस्ट्रोलॉजर्स के पास जाकर कहते हैं हमने तो कभी किसी का दिल नहीं दुखाया, मैं तो सबके लिए बहुत अच्छा करती हूँ, फिर मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है? क्योंकि आपने जाने अनजाने में अपनों को ही ऐसे तोहफे दे दिए कि वो तोहफे ही आपके जी का जंजाल बन गए। अच्छा, बहुत दिन से इस विषय पर आपसे बात करना चाह रही थी, पर इस विषय को मैंने आज आपके साथ इसलिए शेयर किया क्योंकि सीधी सी बात है, ये जो आज का दिन है मेरे जन्मदिन का दिन है और जन्मदिन पे हम एक दूसरे को तोहफे देते हैं। और जब तोहफे देते हैं तो मेरे जहन में आया कि मैं भी आपके साथ ऐसी एक चीज़ शेयर करूं जो आप समझें कि वो देनी भी चाहिए कि नहीं देनी चाहिए। ठीक है जी। सोमावती अमावस्या 30 मई को है, इसे वट सावित्री व्रत भी कहते हैं। और इस दिन हम क्या क्या करें और क्या क्या ना करें ये समझ लीजिए। सबसे पहले मैं बता दूं, जेठ मास की अमावस्या को ही सोमावती अमावस्या कहते हैं। इस दिन सावित्री ने अपने पति के प्राण जो है यमराज से बचाए थे और बचाने में सफल हुई थी। और ये बात मुझे आपको बताने की जरूरत नहीं है, आप में से आधा से ज़्यादा हिंदुस्तान ये बात जानता है और ये कहानी भी जानता है। और पूरा बिहार, यूपी, राजस्थान इस व्रत को रखता है। खासकर बिहार में इस व्रत के अपने ही मायने हैं। पूरा दिन महिलाएं भूखी रहती हैं, इसे करवा चौथ की तरह रखा जाता है। आज बरगद के पेड़ की पूजा की जाती है। आप भले ही ये पूजा करें या ना करें, लेकिन आज हर सुहागन का ये सबसे पहला फर्ज है कि वो आज वट वृक्ष के अंदर गंगा जल या जल अर्पण जरूर करे, क्योंकि दिन भी सोमवार का है, तभी तो सोमावती अमावस्या कहलाती है। आपको मैं एक बात बता दूं, वट वृक्ष के पौधे आज के दिन जो लगाता है उसको सदा सुहागन होने का और वरदान भगवान देते हैं। आज कम से कम 11 नहीं तो 1 वट वृक्ष का पौधा जरूर लगाना चाहिए। आज ब्रह्मा जी की पूजा की जाती है, आज यमराज की पूजा की जाती है।
पत्नियां पूरे दिन भूखे रहकर मांग को यहाँ से लेके यहाँ तक भरकर सावित्री को याद करते हुए पूजा करती हैं, भगवान का नाम लेती हैं और कच्चा सूत पेड़ पर परिक्रमा करते करते गाना गाते गाते धागा बांधती हैं। पति उन्हें बड़े चाव से नंगे पैर गाड़ी में बिठाकर या किसी तरह से बैटरी वाले स्कूटर में बिठाकर अपने घर के आसपास बरगद के पेड़ों पर लेकर जाता है। खूब हंसती हैं, खूब गाती हैं, परिक्रमा लगाती हैं, एक दूसरे के सुहाग को देखती हैं, एक दूसरे की तारीफें करती हैं। लेकिन इस वीडियो के अंत में मैं आज आपको एक बहुत चमत्कारी उपाय बताने वाली हूँ। जन्मदिन है तो तोहफा देना तो बनता है ना आज आपको। वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा। फिलहाल वट वृक्ष सावित्री की सीधी जानकारी ले लीजिए। कच्चे सूत की परिक्रमा, कच्चा सूत धागा बांधते वक्त अगर धागा बीच में से टूट जाए तो आपके मन में बहुत सारे अपशगुन आते हैं। कोई बात नहीं, कोई अपशगुन मन में मत लाना। धागे को दोबारा पेड़ से बांधना और फिर से बांधना शुरू कर देना और 3 बार विष्णु 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 जरूर बोल देना। जो भी कष्ट और तकलीफ है वहीं खत्म हो जाएगी। सावित्री और सत्यवान की आज के दिन पूजा की जाती है। सौभाग्य बढ़ाने के लिए सावित्री और सत्यवान की तस्वीर इंटरनेट से निकालकर या लोग उनकी आटे की मूर्तियां बनाकर उन्हें वट वृक्ष के नीचे रखते हैं, आटे की मूर्तियों को, और उसके बाद उनकी पूजा करते हैं। उनसे भगवान मान जाए, उनके सामने भगवान के लिए दुआएं करते हैं, अपने परिवार के लिए, अपने बच्चों के लिए, अपने पति के लिए, सबके लिए, अपने अखंड सौभाग्यवती होने के लिए उनके आगे दुआ करते हैं और सावित्री से कहते हैं कि हम में भी इतनी शक्ति हो कि जब हमारे पति पे कोई कष्ट और तकलीफ आए तो हम उसकी मदद कर सकें। सबसे पहले तो सुबह जल्दी उठकर संकल्प लें। इस दिन चाहे सोमवार का दिन है, लेकिन इस दिन चाहे दिन कोई भी हो, क्योंकि हर घर और हर धर्म में मैंने देखा है अपना ही हिसाब है कि हमारी सास मंगलवार सर्द होने को मना करती है तो कोई थर्सडे को, जैसे मैं ही मना करती हूँ थर्सडे को सर्द होने को, तो लेकिन कईयों के घर में थर्सडे ही सर्द होया जाता है। सबके अपने मायने और तरीके हैं, घर का अपना हिसाब है। लेकिन जब भी इतनी बड़ी पूजा और व्रत आप कर रहे हो तो आपको सर उस दिन ज़रूर धोना चाहिए। बाल गीले हों तो भी आपको पूजा के स्थान पर बालों को धोकर ही जाना चाहिए और सुबह उठकर नहाकर गंगा जल हाथ में लेकर व्रत का संकल्प लेना चाहिए। संकल्प लेते वक्त ना भगवान से ये नहीं कहना चाहिए हाँ जी आज मैं व्रत रख रही हूँ, नहीं, उनसे कहना चाहिए मैं ये व्रत रखना चाहती हूँ और मैं रखूँगी, आप मुझे शक्ति देना। हम लोग ना व्रत का संकल्प करके खुद को बहुत बड़ा मान लेते हैं कि हम 9 दिन नवरात्रों में भूखे रहेंगे, अहम आ जाता है हमें, इसीलिए हमारे व्रत बीच में टूट जाते हैं। अगर हम भगवान से कहें मैं रखने वाली कोई नहीं होती, आप मुझे परमिशन दीजिए कि मैं ये रख सकूं और मेरे को इजाज़त दीजिए और मेरा व्रत संपूर्ण हो, इतनी मुझे ताकत दीजिए, मैं आपसे शक्ति मांगती हूं, तो निश्चित ही प्रभु आपको शक्ति देते हैं। इस दिन आप सुबह उठते ही अपने सास ससुर के पैर छुएंगी, उनसे आशीर्वाद लेंगी, उसके बाद व्रत को रखेंगी, पति के पैर जरूर छुएंगी। आज आप अपने पति से अपनी मांग जरूर भरवाएंगी, आप पति को तोहफे के रूप में जरूर कुछ देंगी। आज आपके घर में पक्का खाना बनेगा और ये बिल्कुल मत भूलिएगा कि सोमावती अमावस्या के साथ साथ अमावस्या भी है और अमावस्या पर अपन क्या करते हैं, अपने पितरों को मनाते हैं। तो आज आप अपने पितरों के लिए भंडारा करना, भोजन बनाना, उनकी तस्वीर पे सफ़ेद फूलों की माला अर्पण करना, उनकी तस्वीर पे सफ़ेद चंदन का तिलक करना। आज शाम के टाइम पर आपको बेहद ज़्यादा ज़रूरी है कि आप जो है दक्षिण की तरफ 4 मुखी दिया जलाएं। आज आप एक बाँस का टोकरा लें और बाँस के टोकरे में मैंने आपको जो है हमेशा अपनी मृत्यु को टालने का एक उपाय बताया है, क्योंकि इस साल भी मृत्यु से जुड़ी हुई घटनाएं काफ़ी सारी हो सकती हैं और होंगी, लेकिन इस साल मंगल जैसी स्थितियां नहीं हैं। लेकिन सडन दुर्घटनाओं में लोगों की जान का जाना, उन घटनाओं से आप अपने पति को बचा सकते हैं। आपने सोचा मैंने व्रत रख लिया, मैंने पानी पी लिया, मैं भूखी रह गई तो हो गया, लेकिन जब तक हम अपने हिंदुस्तानी व्रतों में किसी भूखे का पेट नहीं भरते, दान पुण्य नहीं करते, तो हमारे व्रत कहीं ना कहीं आधे और अधूरे रह जाते हैं। इन आधे अधूरे व्रतों को पूरा करना ज़रूरी है दान पुण्य के साथ, तो दान पुण्य करना अत्यधिक जरूरी है। अब करना क्या है, आपको सिर्फ एक बात समझनी है कि आप आज के दिन सबसे पहले खुश रहें और भगवान का धन्यवाद करें। पतिदेव की गलतियों के लिए उन्हें माफ़ कर दें, झगड़ा ना करें, झगड़ा कर कर मुंह सुजाकर व्रत ना रखें। जैसे आपकी सासू माँ बोलती है कि सूर्यास्त के बाद खाना है, कि पूजा करने के बाद खाना है, या कईयों के घर में अगले दिन खाना है, जैसे आपके बड़े बुजुर्ग बोल के गए हैं वैसे करना है। डॉक्टर वाई राखी के कहने पर नहीं करना, अपने घर के नियमों को अपनाना है। अब मैं बात उनकी करती हूँ जिनके घर में ये वट सावित्री की पूजा नहीं होती या व्रत नहीं रखा जाता, वो क्या करें। पहले नौकरी के 5 उपाय नोटिस कर लीजिए, बहुत काम के है। जिन्हें नौकरी नहीं मिल रही वो सबसे पहले आज बरगद के पेड़ के पास जाकर कच्ची लस्सी यानी कि दूध, पानी,
मिक्स कर कर स्टील के लोटे के अंदर या प्लास्टिक के गिलास के अंदर, लेकिन तांबे का लोटा नहीं होना चाहिए। आप बरगद के पेड़ पर चढ़ाएंगे, 3 परिक्रमा करेंगे, चाहे आप लड़का हो, लड़की हो, पुरुष हो, औरत हो, बच्चा हो, कोई भी हो, अगर करना है। और अगर देखिए अगर नौकरी कर रहा है तो वो यंग युवा ही होगा। और वहाँ पे जहाँ पर आपने जल दिया है, ठीक है, मान लीजिए ये पेड़ है और आपने यहाँ पर जल दिया है, तो आपको वहाँ की गीली मिट्टी को 1 2 3 बार अपने माथे पर लगाना है और परिक्रमा करनी है। उसके बाद अपने घर लौट कर आ जाना है। मन ही मन में बोल देना है आपको इस तरह से बरगद के पेड़ को, आज इस पर हरि विष्णु शिव का साक्षात वास होता है। ब्रह्मा विष्णु महेशास तीनों इसी पर वास करते हैं, प्लस यमराज। ठीक है, आप आ गए, आपने बोल दिया, पहला उपाय। दूसरा उपाय, जिन्हें नौकरी चाहिए अपने वजन के बराबर हरा चारा आज गाय को खिलाएंगे। हरा चारा 50 पैसे या 1 रुपये किलो मिलता है। अगर आपका वजन 80 किलो भी है तो 80 किलो का चारा आएगा, ज़्यादा पैसे नहीं लगेंगे। तीसरा, जिन्हें आज के दिन नौकरी चाहिए, 3 गोमती चक्र आप आज शिवलिंग पर अर्पण कराएंगे। चौथा उपाय नौकरी के लिए जो करना है वो सबसे महत्वपूर्ण है कि अपने बायोडाटा पर आप उसकी कॉपी निकालेंगे। उसकी कॉपी के ऊपर आप जो आपने, जैसे ये मेरा बायोडाटा है, इसकी एक हार्ड कॉपी निकाली, इसको आपने रोल किया। रोल करने के बाद आपने ये रेड कलर का पेन है, रेड कलर के पेन से इस पर स्वास्तिक बना दिया इस तरह से, जैसे मैंने बनाया। आई होप सो यू कैन सी। ठीक है, ये आपने बना दिया। अब इस पूरे बायोडाटा को रेड कलर के धागे से बांध लीजिए। ठीक है, और बांधने के बाद इसे आज आप बरगद के पेड़ पर जाकर रख कर आ जाइए और पीछे मुड़कर नहीं देखिए। अपने माता पिता के पैर छूकर दिल से आशीर्वाद लेते वक्त उनका अंगूठा पैर का पकड़कर अपने द्वारा की गई उनका अपमान और गलतियों की माफ़ी मांग लीजिए। मैं आपको रिटर्न में देने को तैयार हूँ कि यू विल गेट द जॉब इन 3 मंथ्स, और आप में से बहुत से लोगों को 3 दिन में जॉब मिल जाएगी, चाहे वो सरकारी नौकरी हो या प्राइवेट जॉब हो। आजमा कर देख लेना मेरी ज्योतिष को और अपने कर्म को मन से करना। अब 5 उपाय उनके जिनके बच्चा नहीं हो रहा, जिन्हें बच्चा नहीं हो रहा, आज वो छोटे छोटे बच्चों को खट्टी मीठी गोलियां बांटेंगे। नंबर 2, 5 तरह के खिलौने लेकर आप कार्तिक देवता के सामने संपूर्ण अर्पण कर आएंगे। तीसरा, आज आप एक सुंदर सा टेडी बियर या खिलौना लेकर अपने घर के उत्तर की दीवार की तरफ रख देंगे। उसे छू सकते हैं, खेल सकते हैं, देख सकते हैं, पर उत्तर में रख दीजिए। आपको लड़का या लड़की जो चाहिए वैसा खिलौना ले लीजिए और खिलौने पे जो बच्चे का आप नाम रखना चाहते हैं वो लिखकर आज आप अपने घर के पास रख दीजिएगा। मतलब अपने घर की उत्तर की दीवार पर खिलौना खरीद के अपने बेडरूम में रखना ही रखना है, और उसके ऊपर उसका नाम भी रेड कलर के मार्कर से लिख दीजिए जो आप उस बच्चे को, आने वाले बच्चे का नाम रखना चाहते हैं। चमत्कार देख लीजिएगा। अगला और आखिरी उपाय जो आपको करना है, आज गोमूत्र पानी में डाल के नहाना है, गोमूत्र पीना है, गोमूत्र का पोछा लगाना है। अब बात उनकी करते हैं जिनके आपस में झगड़े हो रहे हैं और जिनका कर्जा नहीं उतर रहा है। अगर आपके आपस में झगड़े हो रहे हैं और आपका कर्जा नहीं उतर रहा है, या आपको पैसा चाहिए, पैसा कहीं फंस गया है, कोई पैसा खा के बैठ गया, कोई पैसा मार गया है, पैसे से जुड़ी हुई कोई भी समस्या अगर आज आपकी है, तो एक कागज के ऊपर आपको हल्दी से अपनी सारी समस्या लिखनी है। और आपको हल्दी से वो समस्या लिखनी कैसे है, आपको तेज पत्ता लेना है, एक कटोरी में हल्दी लेनी है, तेज पत्ते की पीछे की जो डंडी होती है उसमें दबा दबा कर, मेरा ये पैसा मुझे वापस मिल गया है, मेरी ये समस्या खत्म हो गई है, मेरे पति के साथ मेरा झगड़ा चला गया है। और अगर ये सब कुछ आप किस्मत वाले हुए, और आपको अगर बहुत ही खूबसूरती से बोलूंगी कि अगर आपको छाल मिल जाए पेड़ की छाल पर इसको लिखना है, तो आपको इसके बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। और पेड़ की छाल जो आपको चाहिए वो आपको मेरे ऑफिस में मिल जाएगी। मेरे ऑफिस से मंगाकर, नॉर्मल भी अगर आप कोई उपाय नहीं कर रहे तो आपको अपने घर में वो रखनी चाहिए। इससे लक इनहैंस होता है। और अगर आप ये उपाय आज के दिन कर ले, आपने सब कुछ लिख दिया, लिखने के बाद आप एक आटा गूंदिए। आटा गूंद कर, ये देखिए कागज तो मत रखिएगा, कागज से गाय की तबीयत खराब हो जाएगी। कागज का क्या करें वो मैं आपको उपाय दूसरा बता देती हूँ, लेकिन अगर आप कागज पे लिख रहे हैं तो कागज पे लिखिए, नहीं तो पेड़ की छाल पे लिखिए। और देखिए जब आप लिखेंगे ना तो पेड़ की छाल बड़ी पतली होती है, वो फटती है, उसकी आप बिल्कुल भी चिंता मत करिएगा। आपको सिर्फ उस पर ऐसे ऐसे कर कर जो है हल्दी से वर्ड्स को लिखना है, दबा दबा कर नहीं लिखना अपने सारी इच्छाओं को। आटा गूंदिए, आटा गूंदते वक्त अपने इस कागज को, पेड़ की छाल को आटे में गूंद लीजिए और उसका एक पेड़ा बनाकर वो गाय को खिला कर आ जाइए। गाय को कोई भी नुकसान नहीं होगा, लेकिन चमत्कारी रूप से आपकी सारा कर्जा, हारी, बीमारी, तकलीफ सब
कुछ ऐसा समझिएगा प्रभु के चरणों में सारी तकलीफ और परेशानी को रखा है। गाय की 3 परिक्रमा कर लेना, गाय को आज हार पहना देना, फूलों का हार, और गाय के मस्तक पर आप हल्दी से तिलक कर देना, और गाय के कान के आसपास अपनी सारी परेशानी बोल भी देना। गौशाला जाकर ये जादुई उपाय जरूर कर लेना, आपको इसके चमत्कारी उपाय मिलेंगे। अगला, जिनका कोई काम नहीं बन रहा या पैसा फंस गया या पैसे की प्रॉब्लम हो रही है, तो नवग्रह के 9 सिक्के ले लीजिएगा और किसी भी 9 ग्रह मंदिर में जाकर सब भगवानों के सामने एक एक सिक्का रखकर अपने परेशानी हाथ जोड़कर बोलकर वापस घर लौट कर आ जाइएगा। लेकिन अपनी परेशानी के बारे में किसी को मत बोलेगा। थमिए थमिए थमिए। अब आप में से बहुत से लोग कहेंगे हमारे घर के आसपास तो नवग्रह मंदिर नहीं है, तो पवन पुत्र हनुमान जी के मंदिर में जाकर सामने 9 डोने रखना, 9 कटोरियां, और डोने रखकर उसमें 1-1 रुपए का सिक्का रखकर अपनी 9 परेशानियां, अपनी सारी परेशानियां, अपनी एक परेशानी बोलकर आ जाना। मंदिर का घंटी बजाना, मुड़कर मत देखना। जैसे ही कोई 1-1 सिक्के वहां से उठाएगा, आपकी परेशानी वैसे ही सही होनी शुरू हो जाएगी। आज अमावस के दिन एक बहुत खास उपाय कौओं के लिए करना है। अगर आपके पैसे कोई लेकर खाकर मार कर बैठ गया और आपके पैसे आपको लौटा नहीं रहा, तो आज आप इतना बड़ा टुकड़ा पनीर का खरीदिए और उस पनीर के टुकड़े पर अपनी उंगली से उस व्यक्ति का नाम लिखिए जिसने आपके पैसे देने हैं, और उसके ठीक नीचे आप लिखिए कितने पैसे देने हैं, और उस पनीर के टुकड़े कर दीजिए और चीनी डालकर कौओं को खिलाकर आ जाइए। जब आप उंगली से कोई चीज़ लिखेंगे तो वो दिखाई नहीं देगी। फॉर एग्जाम्पल, अब मैं इस पेज पर राखी लिख रही हूँ, ये दिखाई नहीं दे रहा है बट इस पर लिखा गया। ऐसे ही पनीर पर आपको लिखना है और उसके बाद आप देखिएगा कि कितने चमत्कारी रूप से आपका जीवन अच्छा होगा। आप सदैव के लिए अखंड सौभाग्यवती रहने के लिए, जी मुझे कोई समस्या नहीं है, बस ये ठीक रहें, इनसे मेरी जिंदगी है, इनकी तबीयत बहुत खराब रहती है, ये बहुत टेंस लेते हैं, इनके भाई इन्हें नहीं पूछते, राखी जी कोई एक उपाय जिससे मैं अखंड सौभाग्यवती रहूं। 5 चूड़ियाँ, 5 बिंदी, मेहंदी, कुमकुम, हल्दी और पायल, नकली असली से कोई फर्क नहीं पड़ता है, जैसी आपकी आर्थिक स्थिति हो, और एक चुन्नी आज माँ गौरा को अर्पण कर कर, माँ पार्वती को अर्पण कर कर, उनके चरणों में सब कुछ रख कर, उनकी मांग भर कर, उनकी मूर्ति में से जो शिव परिवार पर होती है अपनी मांग भर लेना और देखना सदा अखंड सौभाग्यवती रहने का आपको वर मिलेगा। फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत, अपना और अपनों का रखे खास ध्यान। जय माता दी।